हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के आरोपों पर तीखा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति तुष्टीकरण की संस्कृति है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। सीएम ने कहा कि केदारनाथ धाम में हुए कार्य भी प्रधानमंत्री के विजन का ही नतीजा है। हरीश रावत ने पीएम के केदारनाथ दौरे को दिखावा करार दिया है। कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण करती रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो काम हुए हैं वो भूतो न भविष्यति, और उत्तराखंड के अंदर भी जो काम हुए हैं वो कभी न हो सकते थे न होंगे। देखिए अब हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, वो हरीश रावत जी से आप पूछिएगा उसका जवाब यही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों में जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो काम वहाँ पर धरातल पर उतरे हैं। सारे लोग जो देश के वहाँ पर काम करने के लिए आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे आए हैं। उन्होंने ही उसका सारा विजन किया है, उन्होंने उसके सारे नक्शे बनाए, उन्होंने उसको सारा ड्राफ्ट किया है और उनके निर्देशन में लगातार वो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से आकर हो, वो केदार बाबा के अनन्य भक्त हैं, इसलिए बाबा ने उनको ही इस काम के लिए चुना है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। किच्छा में भी चुनाव से पहले नेता एक दूसरे पर शब्दों की सीमाओं को लांघ रहे हैं। दो 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराने वाले किच्छा विधायक राजेश शुक्ला और कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ के बीच एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कभी रुद्रपुर के विधायक रहे कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ की लगातार बढ़ती सक्रियता राजेश शुक्ला को रास नहीं आ रही। राजेश शुक्ला ने तिलकराज बेहड़ को भगोड़ा बताया है और रुद्रपुर विधानसभा से भागने का आरोप लगाया है। तिलकराज बेहड़ किच्छा आ नहीं रहे हैं, तिलकराज बेहड़ रुद्रपुर से भाग रहे हैं। जो भागता है वो भगोड़ा होता है, भगोड़ा कभी योद्धा नहीं होता। योद्धा युद्ध के मैदान में जीतता है, हारता है, जीता है, मरता है, शहीद हो जाता है या विजय श्री को प्राप्त करता है। भगोड़ों ने कभी इतिहास नहीं रचा है। इधर अपनी पुरानी विधानसभा रुद्रपुर छोड़ किच्छा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव घूम रहे बेहड़ ने किच्छा विधायक राजेश शुक्ला पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनका बयान बड़प्पन है। वहीं बेहड़ ने बताया कि अगर उनके किच्छा आने से राजेश शुक्ला को आपत्ति है तो चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज कराएं। वो मुझे भगौड़ा कहें, मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग करें, ये उनका बड़प्पन है। वो अपने आप को शायद राजनीति में बहुत बड़ा मानते हैं। चुनाव लड़ने का हर आदमी को अधिकार है, कहीं से भी कोई लड़ सकता है। तो इस पर अगर उनको आपत्ति है तो आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज कराएं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटें सत्ता में काबिज होने की चाबी रही हैं। तराई में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे नेताओं के एक दूसरे पर शब्दों के हमले उतने ही पैने होते दिखेंगे। किच्छा से कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18। चुनाव को नजदीक आता देख न सिर्फ बड़े नेता ही बल्कि स्थानीय नेता भी अपने राजनीतिक दलों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कोई पार्टी में उपेक्षा से नाराज है तो कोई नई संभावनाओं की तलाश में दूसरे दलों का दामन थाम रहा है। हरिद्वार में लंबे समय तक बीजेपी में सक्रिय रहे संजीव चौधरी अब कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और अब रानीपुर विधानसभा से विधायक का टिकट पाने की होड़ में हैं। संजीव चौधरी को नगर पालिका शिवालिक नगर के चुनाव में बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लिहाजा उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत नसीब नहीं हुई और अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बता रहे हैं। जिस प्रकार से नफरत की फसलें बोकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार बना रही है, सरकार चला रही है, तो जब मैं वहां देखा, क्योंकि हम सेकुलर लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और हमने देखा कि इस प्रकार की सोच वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो हमने उस पार्टी का परित्याग किया। इसी सीट पर दूसरे बड़े दावेदार प्रशांत राय 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एक विधानसभा चुनाव हारकर प्रशांत राय अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बसपा छोड़ी। अभी दो बार हमने भी देखा पार्टी की सब चीजें देखते हुए, तो हमें लगा कि आम आदमी की मूलभूत जरूरतें यही हैं और इन्होंने करके दिखाया है।
इनकी नीतियों को देखते हुए, पार्टी की नीतियों को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि हमने ये डिसीजन लिया। हरिद्वार में पिछले 20 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के संबंधी नरेश शर्मा अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और हरिद्वार ग्रामीण से ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उनकी काफी उपेक्षा हुई है और अब आम आदमी पार्टी ने उनकी काबिलियत को मौका दिया है। मैं कुछ नया करने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ नया करने के लिए ही मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो जाना और दूसरे दलों में शामिल होना यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं नेता एक पार्टी की नाव छोड़कर दूसरी नाव में सवार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रातों रात उनकी विचारधारा और आस्था बदल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव पूरी तरह से हरीश रावत बनाम बीजेपी हो गया है। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दों के साथ साथ नेताओं की भी कमी है, जबकि बीजेपी की तरफ से हमला सिर्फ हरीश रावत पर हो रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में चाहे बीजेपी के नेता प्रदेश के हों या फिर केंद्र के, सभी के निशाने पर सिर्फ हरीश रावत हैं और इसकी वजह है हरीश रावत की सक्रियता। ऐसे में हरदा खुद मानते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है और यही वजह है कि वो मुझे पुराने मुद्दों के साथ टारगेट करते हैं। अपना भी हरीश रावत खोजे न, 2 रावत खोजे, दोनों को लठ मार के भगा दिया। त्रिवेंद्र सिंह की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी कि विधानसभा सत्र के बीच में उसको उठा करके लाए, कहा तुम इस लायक नहीं हो। 4.5 साल से इसको मुख्यमंत्री बना करके रखा, रातों रात विधानसभा सत्र के बीच में हटा दिया। इससे बड़ा अपमानजनक राजनीति के अंदर कोई घटना हो सकती है। और दूसरे रावत को तो बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ पाया कब उसकी शादी हुई, कब वो विधवा हो गया। बीजेपी नेता कहते हैं कि हरीश रावत खुद को कांग्रेस में सबसे बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्रदेश में उनके बराबर कोई नेता है ही नहीं, इसीलिए लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। रावत जी अपने आप को कांग्रेस से अलग समझते हैं या कांग्रेस से बड़ा समझते हैं। जहां तक उनका कहना है कि हरीश रावत जी को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस को नहीं, तो भाई हमने तो कसम कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, हरीश रावत जी को नहीं। अब चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो होनी है, लेकिन सच तो यही है कि बीजेपी मोदी और कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे के जरिए सूबे की कुर्सी चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को केदारनाथ में थे। अब इस दौरान कांग्रेस ने तो हमला किया ही किया, साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी बिल्कुल अलग ही तस्वीर नजर आई। पार्टी में पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा चर्चित रहे हरक सिंह रावत पीएम के साथ मंच पर बैठे हुए थे। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। यशपाल आर्य के बाद बीजेपी छोड़कर जाने वालों में अगर सबसे अधिक किसी नाम की चर्चा थी तो वो नाम था हरक सिंह रावत का। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरक के बयान और कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाओं ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन 30 अक्टूबर को अमित शाह के दौरे के बाद मामला जैसे शांत हो गया। तो वहीं नाराज पंडा पुरोहितों से बातचीत करने के लिए भी पार्टी ने हरक सिंह रावत को भेजा। अब शुक्रवार को पीएम के साथ मंच पर उनकी मौजूदगी से ये बात भी साफ हो गई कि डैमेज कंट्रोल हो गया। सीएम के करीबी यतीश्वरानंद और प्रोटोकॉल मिनिस्टर होने के नाते धन सिंह रावत के बाद अगर मंच पर कोई मंत्री था तो वो थे हरक सिंह रावत। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि केदारनाथ में 2013 में मैंने काफ़ी उस समय काम किया और हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए भी पार्टी को भी लगा, सरकार को भी लगा कि भाई मेरी बात का ज़्यादा संज्ञान और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग समझ सकते हैं, और वो कोशिश भी हमारी हुई है और सफल हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है। यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद बीजेपी हरक सिंह को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। पीएम के साथ मंच पर उनकी मौजूदगी भी पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है।
पार्टी के अंदर एक जो भय और ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हरक सिंह के साथ और भी कुछ लोग जो हैं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले जाएं। केदारनाथ में भी जो उनकी जो उपस्थिति है वहाँ पर, और तमाम मंत्री नहीं थे और वो थे बिल्कुल वहाँ पर, मुख्यमंत्री के साथ थे, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको वेटेज दी जा रही है और ये बिल्कुल इस तरीके से कि उनको किसी तरीके से बिल्कुल चुनाव तक भाजपा अपने पक्ष में अपने साथ बांध के रखना चाहती है। कयास ये भी है कि वर्तमान में कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत को बीजेपी केदारनाथ या फिर रुद्रप्रयाग सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, इसलिए भी उनकी केदारनाथ में मौजूदगी अहम बताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। खिलाफ मामला दर्ज